हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और नहीं हो जाते हैं, नहीं है तो हो जाइए। बहुत लोग अकेलापन को या तो आप देखे हैं या उसको सोचते हैं। और अकेलापन जो था आपका पावर था। ध्यान रखना आप लोग, अगर आप लोग को कोई अकेले करते हैं, तड़पाते हैं, तरसाते हैं, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे आज, है ना। 2-3 दिन हो गया, पता नहीं चेक की थी नहीं की थी, डोंट नो, कुछ याद नहीं रहता। 3-3 4-4 वीडियो बनाती हूँ, वहीं पे एनर्जी लेती हूँ, वहीं पे कर देती हूँ, बाद में तो टाइम ही नहीं रहता है, तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। जो मैच नहीं करे समझ जाइए कि ये कलेक्टिव है तो किसी और के लिए है। ठीक है, ये वो मैसेजेस जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, है ना। पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग ले। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। गाइड करना हमारा काम होता है, हम हमेशा गाइड करते रहेंगे। ठीक है, कहीं से भी ले, किसी से भी ले, है ना। किसी गुरु के शरण में भी जाके वहाँ भी पूछ सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं कि जो लोग भी बताइए, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं इस वक्त कहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी एनर्जी बता दीजिए प्लीज। जिसको देखे हेटर जो है ट्रिगर होते हैं और हेटर जो है मारने पे उतारू हो जाते हैं। ऐसी वाली आ रही है भाई एनर्जी आपकी। कुछ एनर्जीज ऐसी है जो उनको बहुत ट्रिगर करती है। शायद में भी अकेलेपन में आप टूटते नहीं हैं। अकेलेपन में आपकी हिम्मत बहुत ज़्यादा, अकेला करते हैं आपको तोड़ने के लिए, लेकिन आप और हिम्मत आ जाती है आपके अंदर। ऐसा कुछ आ रहा है। पेशेंस देखिए, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। पेशेंस कमाल का। जितना भी अकेला करते हैं, तड़पाते हैं, किनारे करते हैं, आप जो है बहुत धैर्य रख के, बहुत पेशेंसफुल है आप। और रखना चाहिए। कहते हैं ना, पेशेंस जो है यही काम होता है, ये हथियार है सब सज्जन पुरुष का, अच्छे पुरुष का। पुरुष बार बार कह रही हूँ, महानुभाव जो भी है, जो सज्जन लोग होते हैं ना, उनके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो तुरंत ट्रिगर नहीं होते हैं। ये चीज़ जो है कि आप परमात्मा के करीब हैं, परमात्मा की एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्ट है। और बताइए कौन सी ऐसी एनर्जी है व्यूवर्स के जिससे कि हेटर्स ट्रिगर होते हैं, प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं गाइस। जैसे भी एनर्जी होगी फिर उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो ओके, और एक दो दे दीजिए। ओके ओके ओके, वाह, ऐसे क्वालिटी में तो अभी तो 2 ही 3 कार्ड देखी तो ये हार है। दूसरा कार्ड है सिंप्लिसिटी। आपको कुछ भी करना है, आप जैसे हैं काम को प्रायोरिटी देते हैं, अपने खूबसूरती को कम, अपने मतलब एक ओवरऑल जो होता है ना, एक आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है। अब ये पंख जो है ना, ये टूट के बिखर के जा रहा है। एक पंख, एक है ना फेदर, और एक फेदर ये जिसको मिलेगा इसमें डिवाइन एनर्जी है। ठीक है, ये कोई आम फेदर नहीं है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। तो आपकी सिंप्लिसिटी, ये टूट गया, टूट के बिखर के जाते हुए भी किसी का भला करता हुआ जाएगा। तो सादगी एक, तो आप सज्जन मैंने पहले बोल दी थी, पता नहीं क्यों एनर्जी फ्रीक्वेंसी आई थी। तो शालीनता आपकी, और धैर्य आपका, पेशेंस आपका कमाल का है भाई। कमाल है, कमाल है, कमाल है। ट्रुथ, हमेशा सच का साथ देते हैं। चाहे कोई भी साइक्लोन आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई कोई झूठ पावरफुल व्यक्ति अगर आपके पास आ गए, आपको पता है झूठे हैं, मक्कार है, कमीने हैं, कमीनी है, जो भी है भाई, ऐसा नहीं है, तो आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करते हैं। और आपका खुला रहना, खुले विचार से सब कुछ खुला, कुछ मतलब चीज़ों को हिडन नहीं रखते हैं आप। चीज़ों को हिडन बहुत कम रखते हैं, ना के बराबर रखते हैं। तो आप खुले हुए हैं, तो आपके पीछे से अगर कोई जाके आपका इन्फॉर्मेशन निकालेगा, तीसरी आंख खोलेगा या चौथी आंख खोलेगा या पांचवी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें ऐसे पकड़ने की कोशिश की हैं ताकि आपकी ब्लैकमेल कर सके, आपको गिरा सके, झुका सके, लेकिन जो चीज़ था नहीं। आप जो दिखते हैं वही हैं, जो हैं वही दिखते हैं। हाँ, कई बार लोगों को जानना पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सादगी में है, शालीनता भरी है। शालीनता जो है सोल का आपका मेच्योरिटी है। शालीनता जो है यूनिवर्स, एंजल का सपोर्ट सिस्टम है आपका उसमें। और लीडरशिप क्वालिटी है, जहाँ आप खड़े हो जाएं, जहाँ से आप निकलें, कैसा भी तूफान हो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप झुंड में चलने वाले व्यक्ति नहीं है,
आपने बहुत अकेलापन देखा है, बहुत कुछ सहा है आपने, उससे बहुत कुछ सीखा है, और समय समय पे जो है आप चेंज होते रहे हैं। जैसा सिचुएशन होता है, जैसा चेंज होते रहे हैं, और आपके लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं। ऐसे समय में मिरेकल्स हुए हैं जब ऐसा लगता था कि अब सब खत्म हो जाएगा, वहाँ मिरेकल्स हुए हैं। लाइफ आपकी चेंज हुई है। कोई आया है, देखिए उड़न तस्करी के जैसे आपके उड़ा के लेके गया है। कोई आपको गिराना चाहा है कहीं खाई पे, कहीं पे भी, वहाँ भी आप बच के निकल गए हैं, ऐसा लग रहा है। आपने इतना सब कुछ देखा है अकेले। अगर आपको कोई अकेले करके सोचे कि इसको अकेले करके फिर कंट्रोल करेंगे, तो भाई आप कंट्रोल अकेले कर ले, आप कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ परमात्मा कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हम कार्ड देखेंगे कि कार्ड नज़र आ रहे हैं सारे कि नहीं आ रहे हैं। ओके, आ रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो भी है, जैसा भी है, बहुत पावरफुल, बहुत पेशेंसफुल, बहुत, आपको ना पाने की ज़्यादा ये रहती है, ना खोने की ज़्यादा ये रहती है। जो होगा, जैसा होगा, सिचुएशन को आप एकदम से, मतलब आपके अगेंस्ट कोई भी हवा चलता है ना, हवा विपरीत, आप उसी तरफ चले जाते हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संरक्षित नहीं करते हैं, बचाते नहीं हैं। लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं आपके, तो आपको कोई तूफान में डाल के हरा नहीं सकता है, पगला नहीं सकता है, आपको बेचैन कर कोई कर नहीं सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज पेशेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा है, धैर्य शक्ति बहुत ज़्यादा है। देखिए दी स्टार, तो आप हैं वो चीज़। आप, हो सकता है एक दिन सोसाइटी को, समाज को आप लीड करें, आपका काम लोगों में जाना जाए सोशल मीडिया के थ्रू। कहीं ब्लॉग वगैरह आपका होगा, यूट्यूब में हो सकता है ब्लॉग, कहीं कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, न्यूज़, पत्रकार शो में आपका कहीं पे पिक्चर बनाना, कुछ मॉडलिंग करना, कहीं से भी ऐसा हो सकता है आप हैं। और सादगी में भी आप जाने जाते हैं। राइटर वाइटर वगैरह भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ राइटर्स भी आ रहे हैं, चीज़ों को, स्क्रिप्ट को लिखते हैं, या किसी को बताते हैं वो लिखता है, या बहुत सारे कोरियोग्राफर हो सकते हैं। मतलब इस तरह से रिलेटेड आ रहा है। क्रिएटिविटी में आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। जब इतनी सुंदर सुंदर क्वालिटीज रहेगी तो हेटर्स का क्या होगा? तो बताइए, हेटर्स के पेशेंस को देख के, पेशेंस, व्यूवर्स के पेशेंस को देख के हेटर्स के ऊपर क्या गुजरती है? प्लीज आज ऐसे देखेंगे। जस्टिस आया है कि उनको लगता है कि जितना भी आपका बिगाड़ा करेंगे, कबाड़ा करेंगे, कुछ करेंगे, परमात्मा आपके साथ है। मिरेकल्स आपके लाइफ में होते रहती है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके पेशेंस को ख़त्म नहीं कर सकते। जब भी आपको पेशेंस से, आपका पेशेंस लूटना चाहेंगे, शांति भंग करना चाहेंगे, आपके पास जस्टिस आ जाता है, परमात्मा आ जाते हैं, एंजल आ जाते हैं, एंसिस्टर आ जाते हैं। क्या चाहिए? ठीक है, अभी देखेंगे सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में को देख के हेटर्स के ऊपर क्या गुजरती है? हेटर्स के ऊपर क्या गुजरती है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उनको लगता है कि यार आपकी सादगी में आपकी पावर है, ठीक है, उनको आप समझ में आ रहे हो। थोड़ा थोड़ा उनका पावर आपके पावर से कम हो रहा है। सादगी में उनको लगता है बहुत पावर है। आप सादगी हैं, सादगी में हो या कैसे भी हो, स्टाइलिश कपड़े पहने हो, कुछ भी किए हो, लेकिन उनको ना थोड़ा सा हारा हारा, थका थका सा लगता है आपकी एनर्जी देख के। आजकल आज जो आपकी एनर्जी है ना, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंसेस्टर में भी आपके ऊपर मेहरबान हो, क्योंकि हम रोज़ का अपडेट लाते हैं। तो आज की एनर्जी एकदम डिफरेंट टाइप एनर्जी है, बहुत ही डिफरेंट टाइप एनर्जी। तो आपकी सच्चाई को देख के, सच्चाई का साथ देते हैं, तूफान से नहीं डरते हैं। क्या लगता है? देखिए, आप जब सच्चाई का साथ देते हैं, लोग मिल के ग्रुप में आते हैं आपसे लड़ने के लिए, ग्रुप में खड़े होते हैं आपकी सच्चाई को, ये को हराने के लिए, लेकिन आप सच्चाई का साथ देते हैं। अकेले अकेले आप चलते हैं, अकेले, भीड़ में नहीं चलते, ये भीड़ में चलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो लोग भी आपके अगेंस्ट प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, प्लॉटिंग किए हुए थे, कर रहे थे, आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है अब जो है आपका बिगाड़ा नहीं कर सकते। कितने भी पावर लगा ले, कुछ लगा ले, आप सिंगल हैंड ही काफ़ी है। देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स जो है आपके लाइफ में ये डालना चाहते हैं कि आप रास्ते से भटक जाओ, बट ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जो लोगों को भी आपके अगेंस्ट खड़ा किए हैं, परेशान हैं। अच्छा, आपका जो ओपननेस है, क्या दिखाता है? ओपननेस क्या दिखाता है? देखिए, आपका ओपननेस, दुख में थे तब भी आप ठीक बता दिए कि भाई दुख है, दर्द है, कष्ट है, कौन सता रहा है, कौन सता रही है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून। और वहाँ से जो आप जो है ना, जीरो से हीरो तक का रोल अदा किए हैं।
तो मेल फीमेल दोनों जरूरी नहीं है, हीरो जो है मेल ही हो, हीरो आप भी होंगे, फीमेल भी होंगे, सो यू डोंट वरी। और कार्ड अगर फीमेल का आया तो ये मत सोचिए कि यहाँ फीमेल होगी, मेल भी होंगे। जो लोग रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो अगर तो आपको बहुत लोग परेशान किए हैं, तड़पाए हैं, सताए हैं, तो आपके लिए देख रहे हैं कि भाई जो भी व्यूवर्स है, रोज बोलती हूँ, ज़्यादा बोलती हूँ तो लंबा लाइन हो जाता है, इसलिए आज डायरेक्ट रीडिंग पे आ गई हूँ। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे रोने वाले लोगों की एनर्जी पकड़ी जा रही है कि जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से रोए थे, तड़पे थे, परेशान थे, चीज़ें छीन रही थी, पेशेंस रखे थे, सच्चाई का साथ दिए थे, दुख था तब भी सामने खुला था, खुशी है तब भी सामने है। तो इस वक्त जो है आपकी इस ओपननेस से बहुत जगह आपकी खबरी छोड़े हैं, आपकी पता करना चाहे हैं, लेकिन उनको कुछ उनके हाथ नहीं लगा है, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप जो है अपने हेटर्स को छोड़ के जा रहे हैं। फिर से और देखते हैं तो यहाँ पे तो 6 ऑफ सोर्ड्स जो है आप अकेले यहाँ पे अगर देखें तो लीडरशिप क्वालिटी वाला ये कार्ड यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो एंड था तो रख दिए, अभी ये रनिंग करेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है आप जो है अगर बच्चे थे, कुछ थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हुए अकेले बढ़ते हुए जा रहे हैं, और पीछे मुड़ मुड़ के आप देख रहे हैं। भाई अच्छा दिल है, आपको पता है कि आप जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। सुनने में सन्नाटे में गए हैं, लेकिन चलो ले लेती हूँ, वहाँ आपको जस्टिस मिल गया है। जहाँ कहीं भी गए हैं सुनने और सन्नाटे में, आपको कोई भेजा है कि आप जाएं, रास्ता भटक जाएं, लेकिन वहाँ पे आपको जो है जस्टिस मिल गया है। परेशान है ले जाने वाले, ढकेलने वाले। हेटर्स के लाइफ में और बताइए क्या कुछ चल रहा है। अब हेटर्स की स्टोरी दे दीजिए प्लीज। हेटर्स की स्टोरी में क्या चल रहा है। हेटर्स जो है काफी बैलेंस करने की कोशिश, आपकी नकल कर रहे हैं, कॉपीराइट कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक प्योर सोल के साथ परमात्मा का कनेक्शन होता है, जस्टिस मिलता है। और जो गंदे सोल होते हैं वो सोचेंगे कि हम रातों रात दान पुण्य करने लग जाए, ये करने लग जाए, वो करने लग जाए। करना तो चाहते हैं, काम में मन नहीं लग रहा, हाथ कहीं और है, एक जार कहीं और है, हाथ कहीं और है, दिमाग कहीं और है। तो हो सकता है ये करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। नाइट ऑफ व्हील रुक गए हैं, चीज़ें इनकी ठहर गई है, आपके पावर के आगे जो है गिर चुके हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनके अपने लोगों के बीच में ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी इनके हाथ से जा रहा है, दुखी हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनसे छिन रहा है तो दुखी हैं। लोग इनके बात नहीं सुन रहे हैं, इनके सराउंडिंग में इनकी नहीं चल रही है, थक चुके हैं करते करते। हेटिंग वाला ऐसा लग रहा है, करते 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 थक चुके हैं, लगता है अब और नहीं करना है, बस आप कंप्रोमाइज कर लो, ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये बहुत ज़्यादा राजा वाला जिंदगी जिए हैं, प्रजा इनके बस में होती थी, प्रजा इनके साथ चलती थी, ऑफिस में, घर में, कहीं भी लोग इनको शराखों पे बिठाते थे, बातें मानते थे, तो अब जो है इनके अगेंस्ट कुश्ती, लड़ाई झगड़ा, देखे तुम में कितना पावर है, हम में कितना पावर है वगैरह इनके सामने ही। अगर ये कल को देख रहे हैं, आज परेशान हो रहे हैं कि यार हमने पावरफुल क्या बना दिया, ये लोग तो आपस में ही पावर, एक दूसरे के पास कितनी पावर है। अपने ग्रुप में, इनके राज्य में, इनके साम्राज्य में जो है स्थिरता नहीं है, क्योंकि ये ऑन ऑफ होते रहे हैं, आपका मिसयूज किए हैं, आपको कमिटमेंट करके कमिटमेंट नहीं निभाए हैं। चाहे घर में आपके पर्सन हो, बड़े भाई हो, फादर हो, या फिर ऑफिस में बॉस हो, या फिर कोई ओल्ड टाइप रिलेशन हो, ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ, जैसे कोई ग्रैंडफादर इन लॉ, नॉट यंग, 60+ वाले लोग है ना, दुखी हैं ग्रैंडफादर लोग। और फादर लोग जो हो सकते हैं बिग ब्रदर, 40-50+ हो सकते हैं, 45 हाँ प्लस हो सकते हैं, दुखी हैं। कुछ लोग 35+ भी दुखी हैं, क्योंकि उनके लाइफ में जो है चीज़ें जो है काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई है, अस्थिर हो गई है, स्थिरता नहीं है। तो बोलते हैं ना, जो देते हैं वही लौटते हैं। और उस पर से जो है आप लीडरशिप क्वालिटी चल रहा है, देखिए क्या हाल हो रहा है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा, आप मतलब ये जो थे इन्होंने किया था, चीज़ें सिखाए हैं, जिस किसी को भी रास्ता बताए हैं, दिखाए हैं, अब इनके ऊपर वो चीज़ें यूज हो रहा है, क्योंकि कल ये आपके साथ किए थे, उन लोगों ने देखा था। अब इनके ही लोग जो हैं, जैसे 4-5 लोग हैं, तो इन्हीं के लोग एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। और ये चीज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, ये देख रहे हैं कि यार ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए
कर नहीं पा रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि बैलेंस करें, लेकिन बैलेंस करने की सोच रहे हैं, आगे खाई है, गिर जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। बैलेंस करना भी जरूरी है क्योंकि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, करो या मरो। तो या फिर तभी भी इनको चांस नहीं मिल रहा है, तभी भी इनको रास्ता जो है नहीं मिल रहा है, आगे गाड़ी इनकी नहीं चल रही है, फंस गई है, अपनों ने इनको धोखा दिया है। तो और उस धोखे से जो है ये काफ़ी दुखी हो गए हैं, कष्ट में है काफ़ी। कोई और भी व्यक्ति हैं जिनका थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा रही है। जो लोग भी थर्ड पार्टी में रखे थे, 3 महिलाएं भी हो सकती हैं यहाँ पे, या 2 महिलाएं, लवर हो सकते हैं आपके, जो यहाँ लवर्स का कार्ड आया भी है, लवर्स हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इनके लाइफ में कोई पास्ट में था, प्रेजेंट में भी है, और ये सोच रहे हैं कहाँ जाए, पास्ट वाले के पास जाए या प्रेजेंट वाले के पास जाए। ठीक है, कंफ्यूजन है इनके लाइफ में। अगर हम चले तो इनका जो पैशन है, हेटर्स का जो पैशन है, जो लोग लवर में हैं, जो लोग, उन लोगों की कहानी बता देती हूँ कि जो लोग लवर में हैं, इनका जो इच्छा है ये कहाँ है, ये अपने पसंद में। और इनकी मैरिज जो हुई है कहाँ हुई है, फैमिली के पसंद में, फैमिली, दादा परदादा की फैमिली के पसंद में एक रिश्ता वहाँ तय हुई है। एक थर्ड पार्टी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में यहाँ पे हो सकते हैं। तो इनका मन कहीं और है, घर में फैमिली कोई और है, मेल फीमेल दोनों के लिए होगा अलग अलग तरीके से। तो जहाँ मैरिज हुई है, मैरिज में रिलेशन नहीं है, मन नहीं है, मूड नहीं है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, पैसा, सोसाइटी, संपत्ति, बंधन, और इनका मन कहीं और है, जहाँ इनको सुकून मिलता है, शांति मिलता है, वहाँ पे ये जा नहीं सकते। क्योंकि मर्यादा रेखा, घर में कोई जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं कंट्रोल कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं। तो आपके पर्सन अगर हैं तो कोई यहाँ पे डिस्टर्ब, देखिए दी टावर, इनकी मजबूरी ये है कि ये जो है वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। कहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, अपने पास से नहीं निकल पा रहे हैं, अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इनके लाइफ में दोनों तरफ टावर है। अगर लवर के तरफ जाते हैं तो भी टावर है, क्योंकि इनकी संपत्ति, प्रॉपर्टी सब छीन जाएगी। और अगर उनके तरफ जाते हैं तो भी टावर है, क्योंकि उनकी खुशियाँ छीन जाएगी। जिनसे मैरिज किए हैं वहाँ इनकी खुशी नहीं है, और जिनके पास जाना चाहते हैं वहाँ पे सब कुछ इनका, पावर, पोस्ट, पोजीशन, जो भी घर परिवार से मिला है सब छीन जाएगा। देखिए सब छीन जाएगा, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, सब छीन जाएगा। ये इसी चीज़ को अब ले नहीं पा रहे हैं। ये जो बंदा है 10 ऑफ सोर्ड्स, इनके साथ धोखा हुआ है, इनको लगता है कोई इनको समझा नहीं है। बार बार इनके साथ धोखा होते आया है, क्योंकि ये आपको धोखा देते रहे हैं, और बार बार धोखा देते देते अब आपको थक गए हैं। तो अब इनको दर्द महसूस हो रहा है कि झूठ बोलना, अंधेरे में रखने से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इनको अब महसूस हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनका, जिनके बात को ये लोग मानते हैं, काफ़ी पुराने कल्चर, पुराने विचार, पुराने सोच कि धर्म नहीं छोड़ना है। बहुत लोगों का यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में आए, स्पाउस में आए, हस्बैंड में आए, तो आपके पर्सन का आप में ध्यान नहीं होगा, उनका ध्यान कहीं और होगा। आप मजबूरी हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए मजबूरी है, 4 ऑफ कप्स, तो खुश नहीं है। अब ये समझ पे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने हाथ से ये कर नहीं पा रहे हैं। जब अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने हाथ से इंसान नहीं करता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है कि जो चाहता है वो कर नहीं पा रहा है, दुखी है, बोझ है, अब इनसे लिया नहीं जा रहा है, अब और इनसे वो चीज़ रहा नहीं जा रहा है। तो और देखते हैं कि क्या कुछ है, क्या कुछ है। देखिए कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती है। जब जब नई शुरुआत करते हैं तब तक बंद जाते हैं, क्योंकि आपको जाने नहीं दिए हैं। अगर ये आपको जाने दे देते, अगर आपको जाने दे देते, मैरिज हुई थी बता देते, हिडन रखे थे, चीज़ें बता देते कि भाई मेरे लाइफ में कोई और है, या शादी से पहले बता देते कि मेरे घर वाले जो है तुमसे शादी कर रहे हैं, लेकिन मेरे लाइफ में कोई और है, शादी करके तुम एक फर्नीचर की तरह, एक चीज़ की तरह रह जाओगे, क्योंकि मेरे लाइफ में कोई और है। इन्होंने हिडन रखा था, और अब जो है वो चीज़ें जो है इनके ऊपर भारी पड़ रही है। वो चीज़ें जो है नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। बाहर इनके पास चॉइसेस नहीं है, घर में आए तो स्नेक काटने को दौड़ रहा है। बहुत दुखी आपके हेटर्स जो हैं इस वक्त गुजर रहे हैं। तो कल आपने रोए होंगे, तड़पे होंगे, परेशान हुए होंगे, तो आज में भी आज वहाँ से वो गुजर रहे हैं।
तो बहुत तेजी से इस वक्त जो है अपनी बात बताना चाहते हैं, इंटीमेसी वगैरह के लिए सिर्फ आपके साथ इनका रिश्ता है। तो जब कभी भी इनका मन करता है आते हैं जाते हैं, परेशान हो चुके हैं इस वक्त, इनको कोई भी इनको वो सुख नहीं मिल रहा है, ऐसे फिजिकली का सुख कहीं से नहीं मिल रहा है, आपके तरफ भी नहीं मिल रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी इनको वो चीज़ नहीं दे रहा है। टावर आ चुका है, ना घर में इनकी पूछ है, ना जहाँ मैरिज किए थे वहाँ पूछ है, ना लवर के पास पूछ है। तो इनकी जो है बेकद्री, दी स्टार, अब आप इनको स्टार नज़र आ रहे हो, अब आप इनको स्टार नज़र आ रहे हो, क्योंकि उनको आपकी हैसियत का, आपकी शख्सियत का पता चल रहा है कि आप चीज़ क्या हो। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप चीज़ क्या हो। आप तो बंधन को तोड़ के, रिश्ते को तोड़ के बहुत लोग निकल चुके हैं, झूठी दिखावे में नहीं है, ये नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये महाशय नहीं तोड़ पा रहे हैं, अभी भी रिवर्स है आपकी तरफ, इनके पास हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, ये नहीं तोड़ सकते हैं। तो देखिए ये नहीं तोड़ सकते हैं, आप जो है सच्चाई का साथ देंगे, ये देख रहे हैं कि यार आपकी हेल्प चाहिए इनको। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप हैं, आपकी इनको हेल्प चाहिए। अगर हम यहाँ जोडियक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड देखते हैं वो भी होगा कैंसर, हाँ सारे के सारे जोडियक साइन है गाइज, सारे के व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाएगा चाहे कुछ। तो यहाँ पे सारे के सारे जोडियक साइन आ चुके हैं, मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो तो आ चुका है, ठीक है। तो इसको तो पाइसिस एंड कैंसर में भी यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। मे बी, नॉट श्योर, शायद नीचे होगा तो हम क्या भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। तो और देखते हैं कि क्या कुछ है। लो आ गया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ गया। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, आप उनके विश फुलफिलमेंट लगे थे, तो जो भी आपको छोड़ के, मैरिज करके, डाल के, फेंक के गए थे, बेबी वेबी में ध्यान नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिए थे, मैरिड लाइफ में नहीं आना चाहते थे, अगर यहाँ पे किसी और के साथ थे तो वहाँ जो है इनका समझ में आ चुका है, वहाँ छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। और आप, इनको लग रहा है कि आप जो है, देखिए द डेविल, तो जो ऑब्सेशन था कि आप इनके पास में, इनके घर में रहे, बट इनका ध्यान कहीं और रहेगा, तो ऑब्सेशन है, डेविल वाला नेचर है, थोड़ा अच्छी एनर्जी नहीं है, तो आपको जाने नहीं देना चाहते थे, बट आप निकल रहे हो। तो ये जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन एक डेविल वाली एनर्जी से चांस नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स साथ नहीं दे रही है, थोड़ा यहाँ पे सोचना है। आप इनके विश फुलफिलमेंट बन गए हैं, आना जाना, इंटीमेसी वगैरह सब कुछ है। तो पहले जो है बेबी नहीं चाहते थे, तो इस वक्त जो है बेबी चाह रहे हैं, परिवार को आगे निकालना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लोगों पे पूर्वजों का जो भी ओल्ड जनरेशन है वो बोल रहे होंगे कि बेबी करो, ये करो, वो करो, ऐसा भी आ रहा है मुझे। दी हैंगमैन, हाँ जो लोग नहीं चाहते हैं, आप छोड़ के जा रहे हैं, ज़बरदस्ती आपके तरफ आना चाह रहे हैं, घर वाले बांध के फेंक दिए हैं कि भाई तुमको बेबी तो इसी से करना पड़ेगा, तो अपना जनरेशन बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए इनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर है आपके साथ में, ठीक है। जितने लोगों को रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। दी वर्ल्ड, कार्मा, तो एक कार्मिक थे, जैसे 2 लवर थे यहाँ पे, तो एक कार्मिक है और एक इनके कोई कनेक्शन है, तो दोनों के साथ में बीच में फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। टावर इनके लाइफ में है, यहाँ पे किधर जाएं। आप बहुत डेयरिंग है, आपको जो करना था कर दिए, रहना था तो आपने 100% बेस्ट दे के रहे हैं, निकलना था तो आप निकल लिए। ये चीज़ें इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है, ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। आपके कार्मिक थे तो आपका कार्मा खत्म हो चुका है, आप निकल चुके हैं। अब जो है आप इनके रूल रेगुलेशन चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं। ये चीज़ें जो है, कोई बूढ़े बुजुर्ग है घर का जो भी है, जो पुरोहित है, जो चीज़ों को मानते हैं, जो धर्म को है, बहुत लोग यहाँ धर्म की धज्जियाँ उड़ा दिए हैं। आप लोग देखिए धर्म की धज्जियाँ उड़ा दिए हैं। ये बंदा जो है और आपके पर्सन जो है धर्म की धज्जियाँ नहीं उड़ा पा रहे हैं। देखिए 2 ऑफ सोर्ट्स, 2 राहें पे खड़ा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं। तो बहुत तेज़ी से आपसे बात करेंगे, थोड़ा संभल के, बच के। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी इन्होंने सोचे थे कि हम बैलेंस बना के चलेंगे, एक घर वाली, एक बाहर वाली, एक घर वाला, एक बाहर वाला, वो चीज़ें यहाँ पे इनको बहुत भारी पड़ गई है।
और यहाँ पे शुरू होता है कार्मा का, यहाँ पे शुरू होता है आपका कि आपके कार्मिक यहाँ पे शुरू होता है, आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इनकी समाज, इनकी सोसाइटी जो है, लेकिन आप जो है बिल्कुल बुरा का साथ नहीं दे रहे हैं, आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, इस वक्त आपके पर्सन बहुत दुखी हैं क्योंकि उनको वो लोग स्वीकार करेंगे नहीं। दी मून थर्ड पार्टी से बहुत दुखी हो गए हैं। आप जो है इनको जो है थर्ड पार्टी आप में एक को चुनना है। अब चुने तो चुने कैसे, वो समय आ गया जो कि इनको चुनना पड़ेगा। टाइम अप हो रहा है। अब जो है आप लीडरशिप पावर में आते हुए, इनकी हाथ से पावर स्लिप करते हुए, तो यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक से अगर आपको रोके थे, कमिटमेंट नहीं दिए थे, झूठा कमिटमेंट किए थे, किसी भी तरह का बेवकूफ़ बनाए थे, तो ये चीज़ें जो है इनके ऊपर अभी थोड़ा सा मतलब भारी पड़ रही है चीज़ें। सिचुएशन इनके हाथ से निकल रही है। इसने की बिहेवियर है, इसने दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। ये चीज़ें जो है आप डिस्टर्ब हो गए हैं। हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं चल रहा है। वेल देखिए, मास्टर मैनिपुलेटर चार्मर, तो मैंने बोली कि इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे। तो ये जो है इनका ये टेंडेंसी है, दोनों तरफ रखना, बहुत झूठ बोलना। तो किसी का ब्लैक मैजिक होगा, किसी की चीज़ें छुपी होगी, हिडन है। तो यहाँ पे ट्राई करेंगे आपको, लेकिन आप नहीं रुक रहे, निकल के जा रहे हैं। अब इन्हें फैमिली से भी जाएंगे। अभी तो आपके हाथ से जा रहे हैं आपके हेटर्स। अगर लवर जैसे कोई पर्सन है, बॉस जैसे कोई पर्सन है, किसी को दिए थे आपकी चीज़ें, आपका इंक्रीमेंट, आपकी चीज़ें सोसाइटी में, समाज में जो भी आपका हक मारे थे, तो बाद में यहाँ लवर आया, पहले से लवर तो नहीं था। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है काफ़ी डिस्टर्ब, जो भी हैं आपके बिग ब्रदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपके अपने रखेंगे, आपको रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं जाने देंगे, बांध के रखेंगे ताकि आपके लाइफ में कोई नहीं रहेगा। तो ये पर्सन रहे, ये फैमिली रहे। तो यहाँ पे टॉक्सिक पार्टनर एंड टॉक्सिक इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है। उनको पता है कि उनका बेटा, उनका बेटी का ध्यान कहीं और है, लेकिन आपको रहना है क्योंकि समाज सोसाइटी में दिखाना है। डबल फेस, डबल स्टोरी, डबल सब कुछ, लेकिन वो जो चीज़ें हैं नहीं चल रहा है। तो और बताइए क्या कुछ है प्लीज़ यूनिवर्स, और बताएं क्या कुछ मैसेज देंगे। 2-4 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ओके, तो इनकी एविल आपको, जब आप दूर जा रहे हैं, देखिए बेबी जो वहाँ आया था, तो अगर आपके बेबीज है, अगर आप दूर जाएंगे तो आपके बेबी को हार्म करेंगे, बच्चे को हार्म करेंगे, ताकि जो है आप उनसे दूर ना जा सकें। और आपका बेबी माँ के लिए, बाप के लिए, किसी के लिए भी बेबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट लाइफ एनेमीज है, पिछला जन्म का जो है मतलब कैरी कर रहे हैं नफरत को, और इस जन्म में भी ढोके चल रहे हैं, ठीक है। इस जन्म में बदला लेने आए हैं आपके। और बताइए, 1-2 और दे दीजिए। देंगे क्या? इतना तो नहीं लेंगे, लेकिन एक ले लेती हूँ। तो आप देखेंगे इनको अपना कर्मा भुगतते हुए, अपने बैड टाइम से गुजरते हुए इनको देखेंगे। काफ़ी जैसे आप रोए थे, रुलाए थे, आप ब्लैक एंड वाइट में यहाँ जैसे आए थे, आप जो है जिस तरह से आपने यहाँ पे देखे थे व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदला, आपने कैसे बदले हैं। तो आप इनको जो है जिस तरह से आपको भिखारी कंगाल बना के रखे, सबसे काट के रखे, आपके लाइफ में खुद भी प्यार नहीं दिए, आपके लाइफ में प्यार आने नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे जो है इनके चीज़ें, वो सब चीज़ें इनको भुगतना पड़ेगा। दे कैन नॉट हार्म यू। अब आपको ये जो है नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं क्योंकि अब इनके कर्मा भुगतने की बारी आ चुकी है। तो हेटर्स जो है, पार्टनर है, हेटर्स फैमिली है, आपके साथ सोच रहे हैं। आप जो भी यहाँ पे जो भी डेयरिंग दिखा रहे हैं, जो भी आप चांस ले रहे हैं, जो भी आप हिम्मत दिखा रहे हैं, आपके करेज को तोड़ना चाहते हैं। आप वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने करेज को, डिप्लोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, डिप्लोमेटिक यहाँ है ना, मैनिपुलेट में, तो यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है, डिप्लोमेटिक। बहुत ज़्यादा मास्टर हैं ये लोग, मास्टरी कर रखे हैं ये और इनकी फैमिली। तो आपको फुसला के, बिगाड़ के, ऐसा वैसा आपको अपने कस्टडी में लेना चाहते हैं। देखिए, रिटर्न टू द सेंडर हार्मिंग देम, तो जो भी आपने किया है रिटर्न टू द सेंडर, सब उनके ऊपर जा रहा है। कार्मा आप उनको देखेंगे कि कैसे वो भोग रहे हैं कार्मा को, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सताना चाहिए। योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ योर हेटर्स, तो आपके जो स्पिरिट है, जो भी चल भी रहा है, तो एंसेस्टर स्पिरिट जो भी है आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, इसीलिए ये आपको हार्म नहीं कर सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते हैं, आपको बचा रहे हैं। बट थोड़ा सा आप जो है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, अकेले आप लीडरशिप है, पेशेंस है, अपनी एनर्जी को ज़रूर आप लोग देख ले लास्ट में, ठीक है। दे आर टेलिंग, आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा भला बुरा समाज में, सोसाइटी में बोल रहे हैं, बट आप चिंता मत कीजिए। तो
आप काफ़ी खूबसूरत हैं, जो इनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिंग आपकी पर्सनालिटी है, आपकी तरफ खूबसूरत दिखना चाहते हैं। भाई अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा कर्मा करेंगे तो ऑब्वियस अच्छी एनर्जी रहेगी, अच्छी एनर्जी रहेगी तो ऑब्वियस अट्रैक्टिव रहेंगे आप। तो फ्री में इनको दिखना है, काम गंदे करना है, एनर्जी अच्छी वाली चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स बहुत सारा कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आ रहा है। बी पेशेंट। तो जो लोग पेशेंस नहीं रखे हैं उनको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, जो लोग पेशेंस रखे हैं बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ भी पेशेंस कहा जा रहा है। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड, तो यहाँ भी कहा जा रहा है क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए गिफ्ट परमात्मा ने रख रखी है, उसका सही समय नहीं आया है। जब ये कार्मा भोगना शुरू कर देंगे, बड़ा वाला कार्मा भोगना शुरू कर देंगे, जब ये हिल नहीं पाएंगे, आपका बिगाड़ा नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं भेज पाएंगे समाज में, सोसाइटी में, कहीं भी, तब जो है ये जो आपके लिए जो है अनफोल्ड होगा। जो भी चीज़ें अभी रोका हुआ है, ब्लॉक्ड है, अनब्लॉक्ड होगा। अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं, बस आप परमात्मा से शिकायत मत कीजिए कि मेरा दिन कब आएगा। आपका दिन है, आपको ज़्यादा बलशाली बनाया जा रहा है, पावरफुल बनाया जा रहा है। तो आपके एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, हाँ। और बहुत सारे हीलर हैं तो आपकी हीलिंग काम आ रही है। क्या काम आ रही है? योग। आप जो अपने आप को हील कर रहे हैं, मंत्रा से कर रहे हैं, हीलिंग से कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सोल है, पावरफुल सोल है, तो वो काम कर रहा है, उस पर ध्यान रखना, उस पर कोई इंतु किंतु परंतु बिल्कुल भी मत करना। और आपका जो मूड स्विंग कराना चाहते हैं तो आप मंत्रा चैंटिंग ना करो, स्पेल मतलब कुछ भी तरह से आपका जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो आप नहीं होने दे, जो कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। और साइकिक अटैक भी कर रहे हैं आपको, ताकि आप जो है बीमार हो जाएं, आपकी अच्छी एनर्जी चली जाए, लीडरशिप क्वालिटी चली जाए। इस चीज़ को रखना है, इसलिए पेशेंस, यहाँ से यहाँ तक पेशेंस आपको इस वक्त रखना है। एक और कार्ड नज़र आ रहा है। आप स्पॉटलाइट में, मैं बताई, आप स्पॉटलाइट में, मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं भी बहुत फेमस होने वाले हैं। लोग आपको प्यार करने वाले हैं, कर रहे हैं और करेंगे आने वाले समय में और ज़्यादा। आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, लोग आपके अगल बगल घूमेंगे, इनसे इनको चिढ़ है क्योंकि इन लोगों को सब पता होता है, एनर्जी से खेलते हैं तो इनको पता होता है आने वाले समय में आपको क्या मिलेगा। तो आप परेशान मत होइए, आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं हो सकेगा। जो भी तरह का आप काम कर रहे हैं करते जाइए, कंटिन्यू कीजिए। आपके बिहाइंड, आपके पीछे से जो है यूनिवर्स है, स्पिरिट गाइड वर्क कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं मंत्रा से, रेकी से, किसी भी हीलिंग से, कोई भी थेरेपी अपना रहे हैं, उससे जो है रिटर्न जा रहा है चीज़ें। आप जो है उसको न्यूट्रल कर रहे हैं, ग्राउंडेड करते हैं, यूनिवर्स में छोड़ देते हैं, लेकिन ये जाता है उसी के पास जिसने इसने भेजा होता है, ठीक है। तो कार्मा वो भुगतेंगे, आप देखेंगे कि कैसे उनका बुरा समय आ रहा है, कैसे बर्बादी आई है। तो जो आपको बर्बादी के कगार पे ले जाना चाहते थे, समय बदलेगा, बदल रहा है, और आप बस भरोसा रखें और चलते रहिए। अच्छे दिन से बुरे दिन में आ चुके हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं आते जाएंगे स्लोली स्लोली, बस भरोसा रखना, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को लीजिए और यहाँ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन इस तरह से ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।